आईपीयू सीईटी की काउंसलिंग में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आखिर कितनी फीस लगती है। तो पहले ही तो हम यहां पर इसको समझते हैं कि आईपीयू सीईटी कॉलेजेस हम किसके लिए दे रहे होते हैं, दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए दे रहे होते हैं। अगर हमें कोई भी दिल्ली का इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए तो हमें यह देना है, एक्सेप्ट जेक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस और जोसा की काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले दिल्ली के कॉलेजेस, राइट। सो जोसा की काउंसलिंग के थ्रू कौन कौन से मिलते हैं, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली, और जेक के लिए कौन सा मिलता है, ट्रिपल आईटी टीडी, और इसके अलावा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, डीटीयू, इस तरह के कॉलेजेस। तो ये सारे कॉलेजेस आपको ये मिलते हैं। अब आपने मान लीजिए यहां रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका एक अलॉटमेंट आ गया, आपको एक कॉलेज मिल गया। लेकिन अब अगर आपको वही कॉलेज की वही ब्रांच चाहिए, मतलब आपको आपकी मनपसंद की ब्रांच या कॉलेज मिल गई, आप सेटिस्फाई हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर साफ है कि आप उस कॉलेज की वो वाली ब्रांच, वो वाली आप सीट एक्सेप्ट करना चाहते हो, और उसके लिए आपको 40,000 रुपए क्या करना पड़ेंगे, सबमिट करना पड़ेंगे। अब इस 40,000 को जब आप सबमिट करोगे तो ये क्या है, फीस एक्सेप्टेंस, मतलब सीट को एक्सेप्ट करने के लिए वो आप सीट एक्सेप्टिंग फीस ये है कितनी, 40,000 रुपीज। अगर आपको मॉक अलॉटमेंट आ गया है या फिर आपका यहां पर अलॉटमेंट आ गया है, आप नहीं लेना चाहते हो, राइट, तो आपको ये जमा नहीं करना पड़ेंगे। बट यस, अब बच्चों का सवाल होगा क्या हम ये सीट एक्सेप्ट करने के बाद फ्यूचर में कभी छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए आप आईपीयूसीटी में एडमिशन ले रहे हो, वहां पर आपको महाराजा अग्रसेन कॉलेज मिल गया है या सुरजमल कॉलेजेस मिल गया है, वहां की XYZ ब्रांच सीएस को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। बट अब आपका किसी एनआईटीज में हो गया है, आईटीज में हो गया है, या जीएफटीआईज में हो गया है, ट्रिपल आईटी में हो गया है, या फिर XYZ अदर स्टेट के कॉलेजेस में हो गया है, या कोई और काउंसलिंग में हो गया है, तो आप छोड़ कभी भी सकते हो। देखिए काउंसलिंग में यही है, आपका मतलब यह है कि अगर आपने एक्सेप्ट किया है किसी भी सीट को, इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी काउंसलिंग से बाहर हुए और किसी काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आईपीयू सीईटी में मैं सेटिस्फाई हूं, मैं जो कॉलेजेस जो ब्रांच चाहता था वो मुझे मिल गई है। अब भाई साहब मैं अबला कोई भी यहां पर नहीं अटेंड करना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जोसा की काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमपीडीटी में नहीं बैठोगे, एमएचटी सीईटी में नहीं बैठोगे, महाराष्ट्र में नहीं बैठोगे, यूपीएसडब्ल्यू में नहीं मिलोगे। भाई मुझे मणिपाल पसंद है, आप मणिपाल में जाइए, ट्राई करिए, आप बीआईटी बेल्लोर को ट्राई करिए, एसआरएम को करिए, राइट। तो अलग अलग जितनी भी काउंसलिंग है, आप इसके अलावा भी 50 काउंसलिंग भी एक साथ अटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, वो यूनिवर्सिटीज की हो या किसी स्टेट की हो। भाई वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहां पर बेबजी अटेंड करना पड़ेगा, राइट। अगर चंडीगढ़ में जाएंगे तो जेक चंडीगढ़ अटेंड करना पड़ेगा। सो आप इसके बाद भी कर सकते हो, और दिल्ली में ही करना है तो आप जोसा भी अटेंड कर सकते हो और जेक दिल्ली भी अटेंड कर सकते हो। तो ये हो गई आपका क्लियरेंस। बाकी अगर आपको और कोई डाउट है तो स्टूडेंट खबरी ऐप पर हमने बारीकी से एक एक पॉइंट कवर किया है। आईपीयू सीईटी का पूरा कोर्स बनाया है, साथ ही आपको जेक दिल्ली का भी बनाया है, किस रैंक पे कैसे चॉइस फिलिंग करना है ये भी बताया है। एक एक पॉइंट को बारीकी से बताया गया है। तो जाके इस ऐप को जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।